तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज हम बात करने वाले हैं कि अब जब से पहलगाम वाला सीन हुआ, उसके बाद जब उसने सिंदूर वाला अटैक किया है जो इंडिया ने, उसके बाद से शोएब, दीपिका और इब्राहिम को सब लोग इतना गाली दे रहे हैं, भर भर के गाली दे रहे हैं। आपसे मैं उनको कमेंट सेक्शन पढ़ाऊंगा, भाई इतना बुरा हाल कर दिया, उनको इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, मैं बताऊंगा आपको। अगर उससे पहले अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सवाई इब्राहिम से कि मतलब इन लोगों ने जब वो अटैक हुआ था पहलगाम वाला, तो इन लोगों ने उस टाइम कुछ नहीं लगाया था। मतलब ये भी ऐसी हैं, जब लोग ये ट्रोल होते हैं तभी ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इन लोगों ने लगाया, उसके बाद जो लोग हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, सब लोग यही थे कि मतलब उदास हैं ये। उसके बाद जब अभी इंडिया ने जो सिंदूर वाला जो वो किया एकदम अपना ऑपरेशन किया, उसके बाद से जब इन्होंने लगाया कि हाँ फाइनली हम लोगों ने मतलब उनके टेररिस्ट पे अटैक कर दिया, उनके उड़ा दिए, उसके बाद से इतना ज़्यादा या मतलब पाकिस्तानी भी मतलब उधर की साइड की पे इधर की साइड के भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि तुम लोग मुसलमानों के नाम पे बहुत ही ज़्यादा मतलब हद है, तो मुसलमानों के नाम पे धब्बा हो तो मैं तो होना ही नहीं चाहिए। और इतने बेकार बेकार कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मतलब तुम मुसलमान होकर मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे। बोल रहे हैं कि मतलब तुम उनका साथ दे रहे हो, क्योंकि जब सिंदूर अटैक हुआ था तो वहाँ पे इंडिया वालों ने तो कुछ नहीं किया। इंडिया वालों ने तो जहाँ पर जो टेररिस्ट रह रहे थे वहाँ पे अटैक किया है, वहाँ पे उन्होंने अपनी मिसाइल वगैरह जो भी किया है। तो उन्हें नहीं पता था कि मतलब वहाँ पे बच्चे भी हैं। वो तो अब बच्चों की गलती है कि जहाँ पे टेररिस्ट रह रहे हैं बच्चे वहाँ पे क्यों हैं। ये तो उनसे पूछना चाहिए कि जहाँ पर टेररिस्ट रह रहे हैं, जहाँ पे टेररिस्ट का अड्डा है, वहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो तो ये समझ नहीं आ रहा। तो उसमें जो बच्चे कुछ एक दो मासूमों की जान गई होगी उसमें, तो उसके लिए उनको ट्रोल किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि तुम मासूम बच्चे वहाँ पर मरे और तुम उनके लिए ये बोल रहे हो कि बहुत अच्छा हुआ है। बल्कि शोएब, दीपिका और सबा ने मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला, बस उन्होंने ये बोला है कि जो टेररिस्ट पर अटैक हुआ है वो अच्छा हुआ है। क्योंकि उन लोग जो लोग बोल रहे, मैं उन लोगों से बात पूछना चाहता हूँ, क्या मासूम लोग हमारे मासूम लोग नहीं थे जो तुम लोगों ने ऐसे उनके निहत्थे जाकर उनके जाति धर्म पूछ पूछ कर उन पर हमला किया, कि हमारे लोग मासूम नहीं थे? कहते तुम्हारे जो 2-3 लोग वहाँ पर मरे हैं तो वही लोग मासूम हैं जो तुम उनके बारे में बोल रहे हो? हमारे लोग मासूम नहीं थे कि हमारे लोगों में इंसानियत, जब तुम लोगों ने इंसानियत नहीं दिखाई तब तो तुम लोगों ने एक दो स्टोरी लगा के ठीक है। तो हमने भी स्टोरी वैसे लगाई है कि हाँ जो हमारे ऊपर अटैक हुआ था हमने उसका बदला लिया है। जो लोग टेररिस्ट थे उनके लिए उन्होंने वो स्टोरी लगाई थी, ना कि उनके लिए कि जो बच्चे मरे हैं 2-3 उधर वहाँ पे जिनकी हुई है थोड़ी ट्रेजेडी वगैरह हो गई है। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जहाँ पे टेररिस्ट है वहाँ पे बच्चे क्या करें, क्या वो उनकी फैमिली के थे, क्या अलग थे, पर जो भी था पर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और जब टेररिस्ट पे हमला होगा तो इंडिया वालों ने ऐसे, इंडिया वालों के पास कोई ऐसी अदृश्य शक्ति तो है नहीं को बस उन्हें ये पता कर सकते कि टेररिस्ट कहाँ पे, टेररिस्ट का अड्डा कहाँ, यहाँ पे ये पता नहीं कर सकते कि अंदर कौन कौन बैठा है, कौन कौन नहीं बैठा है। तो उन्हें तो पता लगा कि यहाँ पे टेररिस्ट का अड्डा है, तो उन्होंने वहाँ पे हमला किया और टेररिस्ट मरे भी, वहाँ पे टेररिस्ट थे भी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बच्चे क्या कर रहे थे वहाँ पे, मुझे बच्चों का समझ नहीं आया। तो यहाँ पे ये सारा सीन था। उसके बाद से इन लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि तुम जो बच्चे वहाँ पे मासूम मरे तुम उनकी हंसी उड़ा रहे हो, तुम लोग इंडिया का साथ इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुम्हारे पेट का सवाल है, क्योंकि तुम्हारा पेट और घर तब वहाँ से चलता है। तो मैं पहले सवाई इब्राहिम की पोस्ट बताऊँगा, वहाँ पे इतने गंदे गंदे कमेंट उसको आ रहे हैं। मैं तो ये बोलता हूँ चलो तुम सबा को कर भी रहे हो, पर उसके बच्चे का क्या कसूर है इसमें? उसके बच्चे ने कुछ नहीं बिगाड़ा, उसके बच्चे के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि तुम अपने बच्चे का मुंह ना देखो, तुम अपने बच्चे का क्या होगा अगर तुम्हारा बच्चा ऐसी मुसीबत पड़े। भाई उसने जब बच्चों के लिए वो लिखा ही नहीं है, तुम उसे फालतू में क्यों ट्रोल कर रहे हो? वो लोग लिख रहे हैं सवा की पोस्ट पर जाकर कि तुम बच्चों को मार के खुश हो रहे हो, तुम मतलब बोल रहे हैं कि हम बुजदिल है, हमें बोल रहे हैं इंडिया वालों को बोल रहे हैं कि तुम बुजदिल हो, तुम कावड़ हो, कि मतलब रात को अंधेरे में आके चुपचाप से हमारे ऊपर अटैक करते हो और फिर बाद में अपनी ये स्टोरी वगैरह लगाते हो कि हाँ हमने तो बदला ले लिया। हम लोगों को ऐसे कावड़ बता रहे हैं, तो कावड़ तो तुम लोग थे जो तुम लोगों ने निहत्थे लोगों पे हमला किया। हमने सिर्फ टेररिस्ट को मारा, तुमने हमारे आम लोगों को मारा था। तो वो बुजदिल हम लोग नहीं है, बुजदिल तुम लोग हो जो चोरी छुप के हमेशा इंडिया को बाहर करते हो। यहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं कि अब टाइम टू इनको अब अनफॉलो करने का टाइम आ गया। और जब पहलगाम वाला हुआ था तो हमने कुछ भी ऐसा हमने खुशी नहीं मनाई थी। तो भाई तुम खुशी मनाते कैसे? तुम क्या करते? तुम लोगों की वजह से ही तो वो हुआ है। तो वो कहाँ के थे जो टेररिस्ट थे? कहाँ से? तुम्हारे पाकिस्तान से तो आए थे, तुमने तो उन्हें छुपा रखा था, तुम्हारी सरकार ने उन्हें छुपा रखा था, वहीं से तो वो आए थे। तुम क्या मुँह दिखाने लायक रह गए थे? सबसे पहले स्टार्टिंग तो तुमने करी है हमारे साथ उल्टी सीधी हरकत करके। वहाँ पे जो निहत्थे लोग 28-30 लोग मरे थे, वहाँ पे क्या कसूर था उन लोगों का जो तुम खुशी मनाते, जो तुम बोलते? गलती तुम्हारी थी उसमें, हमारी गलती नहीं थी। और कुछ लोग तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि सवाल तुम्हें अपने बच्चे की शक्ल देखने तक नसीब नहीं हो। भाई उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा? वो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं हो। ये तुम्हारी इंसानियत है, ये तुम्हारी इंसानियत है जो तुम अब सवाल उसको बोल रहे कि क्या तुम इंसानियत हो? तुम उनके बच्चों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो जब इस दुनिया में आया भी नहीं। तो ये है तुम लोगों की, ये तुम्हारी असलियत चीज़ दिखाती है जो तुम दूसरों को बोलते हो ना, ये दिखाता है तुम्हारा कि तुम्हें कितना अपनापन है, कितनी इंसानियत है तुम्हारे अंदर। तुम तो मतलब ऐसे हो ना कि जिंदा इंसान लोगों को मार के खा जाओगे।
और हाँ, एक नई बात और निकाल रहे हैं कि बोल रहे हैं कि तुम्हारे ही लोग थे, मतलब जो अटैक जिन पहलगाम पे जिन्होंने किया, उनको बता रहे कि वो इंडिया वाले थे और उनके पास सबूत भी है। बोल रहे हमारे पास वो रिकॉर्डिंग वीडियोज़ है, हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑडियो है, हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो भाई दिखाना जरा, मैं भी तो देखूँ कहाँ पर है तुम्हारे वो लीगल डॉक्यूमेंट्स और वो सब। तुम इतने झूठे हो ना, सबके सब इतने झूठे हो, इतने फरे भी हो ना, मतलब तुम कुछ भी बोल सकते हो, अब तो कुछ भी बोल सकते हो, मतलब कुछ भी। भाई टेररिस्ट अटैक वगैरह की पहचान वगैरह तुम्हारे यहाँ से हुई है, तुम उन्हें इंडियन बता रहे हो, मतलब इंडियन की जानी ले रहे हैं यहाँ पे हैं। तुम लोग बोल रहे हो कि हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जरा बताना। अभी तक तो तुमने एक भी दिया नहीं है कि मतलब कहाँ इंडिया थे ये, मतलब कौन से सबूत है, मैं भी तो देखूँ ज़रा। उसके बाद आते हैं शोएब पर। शोएब के लिए बोल रहे थे कि तुम सिर्फ अच्छा इंसान बनने की वो करते हो कोशिश, नाकामयाब कोशिश करते हो बस, पर तुम अच्छे इंसान हो नहीं, तुम दिल के अच्छे नहीं हो। तुम लोगों ने वो बोल रहे हैं कि तुम दोनों भाई बहनों ने और दीपिका वगैरह ने इन सबको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है वो। तो भाई वो इंडिया में रहते हैं, इंडिया के मासूम, मतलब जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनके ऊपर तुम्हारे साइड के टेररिस्ट अटैक ने, हम तुम लोगों को बुरा नहीं बोल रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को बुरा नहीं बोल रहे हैं, बोलो वो जो टेररिस्ट हैं उनको बुरा बोल रहे हैं। तुम अपने ऊपर क्यों लेके जा रहे हो? जो 28-30 लोग हमारे मासूम मरे थे, उनकी क्या गलती थी, बस ये पूछ रहे हैं। और उसके बदले में अगर इंडिया ने सिंदूर वाला ऑपरेशन करके उनको उड़ा दिया है, तो उसमें उन्होंने स्टोरी लगा दी कि हाँ सही हुआ, हमने बदला लिया, मतलब जो भी हुआ। तो उसमें गलत क्या बोला है भाई उसने? अब तुम ही बताओ कि बच्चे उसमें थे, तो उसमें हमारी क्या गलती है उसमें? वो तुम्हें सोचना चाहिए था कि बच्चे जहाँ टेररिस्ट है वहाँ पे बच्चे कर क्या रहे हैं, वो तो ये समझ नहीं आ रहा है। अब जो तुम उल्टा सीधा यहाँ पे बोल रहे हो, इनको बोला जा रहा है कि तुम तो इंडिया की चापलूसी करोगे ही ना, क्योंकि तुम्हें तो अपना पेट पालना है। मतलब पेट पालने वाली बात नहीं है, जो बात सही है वो सही है, जो बात गलत है वो गलत है। मतलब इसमें ये पेट पालने वाली बात नहीं कि वो यहाँ पे रहने तो नहीं, यहाँ की चापलूसी करनी पड़ेगी, अगर गलत है तो उसको गलत ही, उसको सही बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तुम लोगों ने गलत किया उन्होंने उस पर सही अपना वो दिया, और मैं इसमें उनके साथ हूँ, इस बात सबाद दीपिका और शोएब के साथ हूँ। जो तुम लोग ये उल्टा सीधा बोल रहे हो उनको बोलना है बंद करो। बोल रहे हैं जब पहलगाम अटैक हुआ था तो पाकिस्तान के सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने उस पर दुख जताया था। क्यों नहीं जताते भाई दुख जताने वाली बात थी, क्योंकि तुम्हारे साइड के लोगों ने बेकसूर लोगों को मारा था विदाउट किसी रीजन, जो वहाँ पे एंजॉय करने गए थे। तो इसमें खुशी वाली क्या बात है? इसमें तो स्टार्टिंग तो तुमने करी, तुम्हें दुख जताना ही था। अगर तुम वो भी नहीं जताते, तुम्हें तो बेशर्मी की हद है, तुम्हें तो फिर इंसानियत की बोल ही नहीं सकते कुछ। और फिर हमारे लोगों को बोल रहे हो कि तुमने ये और जब हमारे ऊपर ऐसा कुछ आया तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे टेररिस्ट मरे, जिन्होंने हमारे मतलब मासूम लोगों को मारा था वो मरे। तुम्हारे कोई ऐसी आम जनता के ऊपर हमने अटैक नहीं किया जैसे तुम्हारे बुद्धिल लोगों ने हमारी आम जनता के ऊपर अटैक किया था। तो ये बात है, तो इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि सिंदूर अटैक जो है, सिंदूर ऑपरेशन जो है वो सही हुआ, सक्सेसफुल हुआ। उसमें हाँ 2-3 लोगों की, वो बच्चों की जान की, उसको हम कंडेम करते हैं, बट उसमें ये है कि उसमें भी हमारी गलती कहाँ से आई? हमने तो बस वो देखा था, आर्मी फोर्स ने वही देखा होगा कि अड्डे कहाँ पर है, कहाँ पर टेररिस्ट पाए जा सकते हैं। कोई ये सोच सकता है भला कि जहाँ पर टेररिस्ट है वहाँ पर बच्चे भी रहते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है भाई, कैसा हो सकता है? और इनको बोला जा रहा है कि अब क्या फ़ायदा तुम्हारी नमाज़ पढ़ने का, क्या फ़ायदा तुम्हारे रोज़े रखने का। भाई इन सब से क्या लेना देना? इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है? इसमें भी तुम लोगों को बस रिलीजन लाना है सामने, इसमें यही कि तुम मंदिर जाते हो कि मस्जिद जाते हो, क्रिश्चियनों की ये सब। तुम्हें इंसानों की नहीं पड़ी, वो मासूम लोग मतलब मरे थे वहाँ पर, तुम्हें उनकी कोई परवाह नहीं है। और उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख रहे हो दोबारा से उन्होंने पूंछ पर अटैक किया है। भाई इतना बेकार वहाँ पर, मतलब जब मैं देख रहा था न्यूज़ तब 8 लोग मरे थे, उसके बाद 15 लोगों की न्यूज़ आ रही है, 28 इंजर्ड आ रहे हैं। अभी भी तुम्हें चैन नहीं मिला, अभी भी तुम उनकी साइड ले रहे हो टेररिस्ट की। मतलब किस हद तक गिरोगे भाई तुम लोग, किस हद तक? अब उन लोगों क्या है, अब टेररिस्ट वहाँ पे मर गए, टेररिस्ट मरे, तो वहाँ पे अब आम लोगों को दोबारा से मानने की क्या ज़रूरत है भाई? और यहाँ पर मैं इंडिया को बता दूँ, इंडिया ने इतना अच्छा काम किया, पहले तो सिंदूर वाला, ऊपर से जो दूसरा वाला काम जो उसने किया अभी, जो उनका PSL जहाँ पर उनके मैच वगैरह होने, तो उस स्टेडियम को ही उड़ा दिया। बहुत बढ़िया किया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। अब इन लोगों को पता चलेगा कि मतलब पंगा लेने का मज़ा क्या होता है भाई। एक के बाद एक बेकसूर लोगों को मारे जा रहे हैं, बेकसूर लोगों को। हम लोग कुछ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे इतना ज़्यादा उल्टा सीधा, तो मतलब हमने तुम्हारे कभी आम लोगों को नहीं मारा, हमने तो सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर हमला किया था। यहाँ पर भी उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहे हैं कि हमने इनकी मिसाइल गिरा दी, हमने इनका ड्रोन का वो कर दिया। अभी जो सिंदूर ऑपरेशन 2 हुआ था वहाँ पे काम होते हैं, कराची वगैरह में इनके हुआ है, वहाँ पर जो ड्रोन से हमला हुआ है वहाँ पर उनकी बहुत सारी तबाही भी मचाई उन्होंने। वो सिंदूर 2.0 था, सिंदूर तो कल हो चुका था, अब सिंदूर 2.0 था, जो उन्होंने कुछ और कराची जो इनके फेमस है वहाँ पर हमला किया, वो भी ड्रोन से हमला किया है। पर इनको देखो, इनकी इतनी झूठ बोलते हैं कि हमने इनकी मिसाइल गिरा दी। इनको यही नहीं पता कि इंडिया वालों ने जो इनका वो था एयरबेस सिस्टम था उसको ही बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। तो चाइना वाले जो छपरी लोगों से इन्होंने ले रखा है ना, उनका ही वो उड़ा दिया एकदम, एयरबेस सिस्टम ही ख़त्म कर दिया इनका। भाई इतने ज़्यादा मतलब
वो हैं ये मतलब इतने वो हैं चिंदे लोग। और पहले तुम अपने पीएम की तो वो कर लो, जो तुम्हारा एक्स पीएम है उसकी रक्षा तो कर लो तुम, जो तुम इतना सब कुछ बोल रहे हो, पहले अपने पीएम की तो रक्षा कर लो तुम। वहाँ पे जेल में उसके साथ क्या हो रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। मतलब भाई क्या है, मतलब उसने उसको इतना इनको वर्ल्ड कप वगैरह जिताया, उसके बाद मतलब इन लोगों को मतलब गलती उसकी भी, उसने भी टेररिस्ट को बहुत वो किया, पर अब वो भुगत रहा है, उसका कर्मा ही है वो, जो वो जेल में भुगत रहा है। जो भी न्यूज़ आ रही है सामने, रिपोर्ट वगैरह जो आ रही है वो तुम सबको ही पता है। तो कैसे लोग हैं तुम्हारे यहाँ पर, ये तुम ही लोग जानते हो। जो अपनी इंसानियत और ये सब ना अपने पास रखो और फालतू में लोगों को ट्रोल करना बंद करो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों को क्या कहना है इस पर। ये जो गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं स्पेशली सभा के बच्चों के लिए, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है। वो अभी तक दुनिया में आया भी नहीं, तभी उससे पहले उनको जैसे बद्दुआ देना, ये सब करना कि तुम मुंह न मत देख पाओ, तुम्हारे बच्चे के साथ अभी आ गया ऐसा हो तो तुम क्या करोगी। भाई उन्होंने बच्चों के लिए कुछ लिखा भी नहीं है, कुछ बोला भी नहीं है, तब भी तुम लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। भाई उन्होंने टेररिस्ट के लिए बोला कि जो टेररिस्ट वहाँ पे मरे हैं, जिन लोगों ने हमारे मासूम लोगों को हमला किया था, उनको जो बैंड बजाई इंडिया ने, उसके लिए उन्होंने लगाया, ना कि उसके लिए। और उसके बाद आप देखो दीपिका शोएब बस सभा को, उसके बाद उन्होंने वो स्टोरी हटा दी उनकी। तो भाई लाइफ मुझे बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसी लग रही है कि मतलब वो स्टोरी ना लगाएं तो उनको ट्रोल किया जाता है कि तुम तो मुसलमान हो, तुम कहाँ स्टोरी लगाओगे मुसलमानों के खिलाफ। अगर वो स्टोरी लगा दो तो वहाँ से लोग उनको ट्रोल करते हैं कि तुम तो इंडिया के चमचे हो, इंडिया वालों के चमचे हो। बस ये रिलीजन को लेकर उनके साथ गेम खेल रहे हैं भाई, मुझे इतना बेकार लग रहा है। उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम बाद स्टोरी हटा भी दी, जब उन्होंने देखा कि कमेंट सेक्शन में इतने गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं उनके लिए, तो उसके बाद उन्होंने एकदम अपना मतलब स्टोरी वगैरह थोड़ी देर बाद ही हटा दी थी। तो आप लोग बताओ आप लोगों को क्या कहना है इस पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।